वेलकम फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे आज में 11th का हिंदी मीडियम का सेट से स्टार्ट करने जा रहे हैं समुच्चय। आप लोग मैं प्रिंसिपल बनवाल टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ देवरिया की तरफ से, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ पे आज समुच्चय पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग 12th के लिए और 11th सीबीएसई बोर्ड के लिए इस पे अपलोड किए हैं वीडियो, और आज से हम हिंदी मीडियम में लेकर आए हैं समुच्चय। तो बेटा आज से स्टार्ट हो रहा है समुच्चय क्लास। हम लोग जो जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हम लोग को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे समुच्चय। समुच्चय की उत्पत्ति कैसे होती है सब हम जानेंगे। पूरा कौन है, उसका इन्वेंटर कौन है, सब हम जानेंगे। कब इन्वेंट किया गया था इसको सब हम जानेंगे, ठीक है ना बेटा। समुच्चय, समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सेट कहते हैं, ठीक। इसके इन्वेंटर कौन है, इसका इन्वेंशन क्यों किया गया था? इसके इन्वेंशन के पीछे कोई इंटेंशन होगा ना कि क्यों इसका इन्वेंशन किया गया है, कुछ तो मकसद होगा ना। तो क्या मकसद था वही जानेंगे। और कौन इसके इन्वेंटर थे बेटा? देखिए जॉर्ज कैंटर। कौन थे? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर थे इसके इन्वेंटर, और इनकी कार्यकाल था 1845 से लेके 1918 तक में भी यही था। 1845 से 1978 तक इनका कार्यकाल था। इसी लाइफ टाइम में इन्होंने सेट का खोज किया, समुच्चय खोज किया। समुच्चय खोज बहुत ही रोचक तथ्य है। उस समय जब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक कोई फॉर्मूला डिफाइंड कर रहे थे वहां पे, वो उसका इन्वेंशन कर रहे थे, तभी बेटा इनको सेट की जरूरत पड़ी। तो सेट यहाँ पे किए, क्या कर रहे थे वहां पे? ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे वर्क कर रहे थे। किस पे वर्क करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बेटा वर्क कर रहे थे। कौन? जॉर्ज कैंटर। तो इनके दिमाग में आया कि हमको सेट की समुच्चय की जरूरत पड़ती है, संग्रह की जरूरत पड़ती है। अब देखिए बेटा, हम सेट कहेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी संग्रह। अब किसी भीड़ को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भीड़ में क्या क्या होता है हमको कुछ भी डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं होगा टर्म, तब तक किसी भी कलेक्शन को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ऐसे किसी कलेक्शन को हम समुच्चय नहीं कर सकते बेटा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बताने वाले हैं इसके आगे के टर्म्स और टाइप। तो पहले हम समुच्चय जानेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आइए पहले इसको देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। अब जब यहाँ पे आते हैं हम, तो समुच्चय का डेफिनेशन क्या होता है? समुच्चय का डेफिनेशन क्या होता है? तो हम इसको इसमें 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है ना। 3 वर्ड्स क्या क्या होते हैं? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यानी इसका हिंदी होता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। दूसरा होता है कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन का वो हिंदी होता है संग्रह। और तीसरा होता है गुड मैनर, मैनर अच्छे क्रम में। अच्छे क्रम में कहिए, बढ़िया क्रम में कहिए, इसको दोनों कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है 3। हमको इसी तीनों वर्ड का यूज करके क्या बनाना है बेटा? सेट का डेफिनेशन बनाना है। इसी तीनों का यूज करके हमको सेट का डेफिनेशन लिखना है बेटा, और कुछ नहीं है इसके आगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन, देखिए क्या होता है। तत्वों का या वस्तुओं का वह संग्रह, तत्वों का या वस्तुओं का वह संग्रह जो
क्रमानुसार सुपरिभाषित हो। तत्वों का, यहां देखिए डेफिनेशन लिखा गया बेटा, क्या लिखा गया डेफिनेशन में? तत्वों का या वस्तुओं का वह संग्रह जो क्रमानुसार सुपरिभाषित हो। यहाँ पर 3 वर्ड्स का यूज किया गया बेटा, देखेंगे ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर 3 वर्ड्स का यूज किया है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या यूज किया गया है? तत्वों या वस्तुओं का संग्रह, संग्रह यूज किया गया है, ठीक है बेटा। दूसरा क्रमानुसार, अच्छे क्रम में, ठीक। तीसरा क्या गया? सुपरिभाषित। क्या है? सुपरिभाषित। यानी अगर जहां भी आपको ये तीनों वर्ड मिलते हैं, तीनों वर्ड जहां भी आपको मिल जाएंगे, जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में ये तीनों वर्ड आपको मिलते हैं बेटा, तो क्या होगा? वो समूचे होगा, वो सेट होगा, ठीक है बेटा। आइए से एग्जांपल देते हैं। तो अब इसको सेट के डेफिनेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, हमसे बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों का या वस्तुओं का वह संग्रह, संग्रह नहीं, केवल संग्रह नहीं, तत्वों का वस्तुओं का वह संग्रह, कंडीशन जो क्रमानुसार हो, जो सुपरिभाषित हो, क्या कहेंगे उसको? सेट कहेंगे, समूचे कहेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या हम अब यहां पे आएगा, क्या हम किसी भी संग्रह को, कोई भी संग्रह है तो हम उसको समूचे कह देंगे? नहीं कहेंगे बेटा, समूचे नहीं कह सकते किसी संग्रह को। अब मानिए कोई भीड़ ले ले, क्राउड, क्राउड तो संग्रह होता है ना, तो क्राउड में हमको ये नहीं पता होता है ना बेटा कि मतलब वहां फीमेल है कि मेल है कि एनिमल्स है, एटसेट्रा, क्या क्या है, हमको ये सब कुछ नहीं पता होता है। कितनी गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं पता होता है बेटा, कुछ भी नहीं। हमको वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, सुपरिभाषित तो होता ही नहीं है। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा? ये समूचे नहीं होगा। केवल संग्रह समूचे नहीं होगा, उसके साथ कंडीशन लगेगा तब वो समूचे होता है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाते हैं। एग्जाम्पल से कैसे, देखिए बहुत इजी है। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो एकदम फटाफट दिमाग में बैठता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। जहां ना क्लियर हो आप कमेंट कीजिएगा हमको, हम आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर एक डाउट सेशन रखा जाएगा, लाइव आएंगे और लाइव आके डाउट सेशन बताएंगे आपको, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल 1 देखिए पहले। एग्जाम्पल 1, कक्षा 11वीं के 11वीं में स्कूल में लीजिए, टैलेंट इंस्टीट्यूट में, टैलेंट इंस्टीट्यूट में कक्षा 11वीं के छात्रों की संख्या अब देखिए बेटा, हमको इसमें क्या ढूंढना है? तीनों ढूंढना है। क्या तीनों ढूंढना है? वेल डिफाइंड, कलेक्शन और गुड मैनर, यानी क्रमानुसार। और क्या ढूंढना है हमको? एक अच्छे क्रम में ढूंढना है, और दूसरा क्या ढूंढना है? सुपरिभाषित हो। और एक क्या ढूंढना है हमको? कलेक्शन हो, संग्रह हो। क्या कह रहा है ये? छात्रों का संग्रह होगा, ये संख्या नहीं, छात्रों का संग्रह। अब देखिए यहां से हमको मिल रहा है क्या? टैलेंट इंस्टीट्यूट क्या है? एक मैनर है, एक गुड मैनर, एक क्रम है कि हाँ टैलेंट इंस्टीट्यूट में ही है। कक्षा 11वीं के छात्र हैं ये। क्या है? कक्षा 11वीं के छात्र है ना, तो कक्षा 11वीं के छात्र का मतलब स्पेसिफिक क्या कहा गया यहाँ पे? वेल डिफाइंड है, ये परिभाषित है कि कक्षा 11वीं के ही बच्चे होंगे। टैलेंट इंस्टीट्यूट में कक्षा 11वीं के स्कूल बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 11वीं के पार्टिकुलरली बच्चे, यानी परिभाषित है यहाँ पे
ये क्या है, परिभाषित है यहां पे, ठीक है ना, सुपरिभाषित है यहाँ पे। और संग्रह, ये तो हमको खुला खुला मिलेगा संग्रह, ये आपको हर जगह खुला ही मिलेगा, संग्रह ही मिलेगा। तो देखिए बेटा क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग देखें, हमको मिला क्रम मिला, सुपरिभाषित मिला, और क्या मिला बेटा, संग्रह मिला। ये तीनों मिलके क्या बना है हमारा समुच्चय। ये हमारा समूचे बनाए ना बेटा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल इसका देखा जाए। एकदम मैं जैसे वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपको दिमाग में सेटल हो जाए, आप लोग कंफर्म हो उस एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल में आपको लेके बता रहा हूं, आप उसको नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत हो हमको बताइएगा, हम उसको एक बार और बता देंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या, संख्या पद्धति में एक से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यहां आप लिखिए प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यहां पे क्या है बेटा, संख्या पद्धति में 1 से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्याओं का संग्रह कर रही है। अब देखिए हमको यहाँ पे तीनों ढूंढना है, क्या तीनों ढूंढना है, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, कलेक्शन, संग्रह, और क्या ढूंढना है बेटा, लास्ट टर्म गुड मैनर, यानी क्रमानुसार, अच्छे क्रम में। संख्या पद्धति एक गुड मैनर है, ठीक, एक क्रम है ये। एक से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्या, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्या स्पेसिफाइड है ना, हमको पता है ना कि हमको क्या लेना है, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं को ही लेना है, अदर कुछ नहीं ले सकते हम यहाँ पे। हमको ये कंफर्म है, हमको ये पता है, हमको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं के अलावा कुछ और ले सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या दिया है बेटा, कंडीशन लगा दिया गया है। क्या लगा गया हमारे साथ, कंडीशन क्या लगाया गया है कि 1 से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्याओं को ही लेना है, आप अदर कोई संख्या नहीं ले सकते, 20 के बाद 21 नहीं ले सकते हैं आप, और प्राकृत संख्या ही लेना है तो 0 नहीं ले सकते हैं आप, 0 प्राकृत संख्या में नहीं आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 20 तक के प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या हो गया, तो ये हो गया सुपरिभाषित, और ये संग्रह तो दिया ही है। तो क्या हो गया बेटा, ये हमको क्या मिला, यहां से क्रम मिल गया, यहां से वेल डिफाइंड हो गया, और यहां से कलेक्शन मिल गया, ये तीनों मिल गया तो क्या बना दिया बेटा, समुच्चय। किसी को कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बताएं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। अब देखिए दो चार एग्जाम्पल ले लें, जैसे मानिए कि भारत की नदियां, बेटा क्या है भारत की नदियों में, भारत की नदियां क्या कर रहा है कंडीशन, हम पूरे विश्व की नदियों को नहीं ले सकते हैं, किसी पार्टिकुलरली राज्य की नदियों को नहीं ले सकते हैं, किसकी नदियां ले रहे हैं, भारत की नदियां। यानी हमको ये कंफर्म है ना कि भारत में कितनी नदियां हैं, हमको ये पता है कि भारत में कितनी नदियां हैं, यही कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियां, क्या ये सेट है, हाँ सेट होगा। क्या क्यों सेट होगा,
एक तो नदियां, ये भाग नदियों का संग्रह हो सकता है या नदियां हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी संग्रह ही हुआ। पाला मिला तो संग्रह मिल गया, सेंस इसमें छुपा है, नदियों में संग्रह छुपा है, सेंस, ठीक है ना, पढ़िए समझ, भाग की नदियां, सेंस छुपा रहता है इसमें। खास संग्रह को समझने के लिए लिख दिए हैं। संग्रह मिल गया हमको बेटा, भारत मिल गया, क्रम मिल गया, और क्या मिल गया, नदियां सुपरिभाषित है, भारत की नदियां सुपरिभाषित है ना, और संग्रह मिल गया ना। तो जब कोई भी संग्रह सुपरिभाषित हो, क्या हो, कोई भी संग्रह सुपरिभाषित हो, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, वो समुच्चय है। कोई नहीं हिला सकता आपको किसी, बस इतना ही याद कर लीजिएगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है बेटा, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय, सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंट देखो, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से, बड़े लेटर से उसको करते हैं, क्या, निरूपित करते हैं। इसका मतलब निरूपित करना हो सकता है, निरूपित करते हैं, किसी भी सेट को बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, और उसके एलिमेंट को छोटे लेटर से लिख देते हैं। यहां पे नोट करके लिखिएगा, नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट क्या दिया है बेटा, कह रहा है किसी भी समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है, किसी भी समुच्चय को किसी समुच्चय के तत्वों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख लीजिए, किसी भी समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और किसी भी समुच्चय के तत्वों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम आते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन में। कितने तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसके बेटा, निरूपण कितने तरह का होता है, निरूपण के दो प्रकार। निरूपण के दो प्रकार होते हैं बेटा। पहला होता है सेट वाला रोस्टर फॉर्म, और दूसरा समुच्चय निर्माण। पहला होता है रोस्टर रूप, और दूसरा क्या होता है बच्चा, समुच्चय निर्माण। पहला होता है रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण। बेटा इसकी डेफिनेशन देख लें कि रोस्टर रूप में क्या होता है और समुच्चय निर्माण क्या होता है। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में पहला आएगा रोस्टर।
रोस्टर रूप क्या होता है बेटा? रोस्टर रूप वो होता है कि जिसमें हम एक दूसरे के जैसे अलग अलग एलिमेंट को लिखते हैं। चलो कलम, अलग अलग एलिमेंट को लिखते हैं, रोस्टर रूप में ये होता है। उसमें क्या होता है बेटा कि हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे। जैसे अगर कोई वॉवेल लेते हैं तो अल्फाबेट का वॉवेल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? अल्फाबेट का वॉवेल है, यानी ए ई आई ओ यू। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये होता है ना। तो एलिमेंट्स के फॉर्म में जिसको लिखेंगे, जिसको भी एलिमेंट्स के फॉर्म में वस्तुओं को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी उसके एलिमेंट्स को, उसके तत्वों को अलग अलग करके जिस फॉर्म में लिखेंगे उसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं बेटा। इसका डेफिनेशन होगा, जब हम किसी तत्व या वस्तुओं को अलग अलग कर एक संग्रह में लिख देते हैं, वह क्या कहलाता है? वह रोस्टर रूप कहलाता है। This is called our roster form. Now here we take example. Okay? आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम अल्फाबेट का एग्जाम्पल लेते हैं, वॉवेल्स का, ठीक है ना बेटा? वॉवेल्स का एग्जाम्पल ले लिया जाए। अगर देखिए ए ई आई ओ यू, सब कोई जानता है क्या कि अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। कौन कौन? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं ना। अब यहां पर देखिए, अगर कहेगा वो कि क्या कह देगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को लिखिए इसके फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को 1 2 3 4 लिखे डैश करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये चलता जाएगा, ठीक है ना बेटा? वैसे ही कह दिया कि क्लास 11th में बच्चों का संग्रह। तो मानिए क्लास 11th में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे कौन कौन है बेटा? 5 बच्चे मानिए कि मोहन है, रोहन है, सोहन है, सीमा है और गीता है। ठीक, ये बच्चे हैं, ठीक, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक। ये सब फीमेल और मेल की बात नहीं की गई है, इसमें स्टूडेंट्स की बात की गई है बेटा। तो ये स्टूडेंट्स है, तो इसमें इसे भी क्या होगा? ये रोस्टर फॉर्म होगा। क्यों रोस्टर फॉर्म होगा? क्योंकि इसको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है बेटा? तो इसका डेफिनेशन और इसे एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और राइट डाउन कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे फॉर्म में, समूचे निर्माण रूप में, ठीक है ना बेटा? समूचे निर्माण रूप, इसका दूसरा होता है समूचे निर्माण रूप। अब बेटा कुछ नहीं करना है, जो हम लोग वस्तुओं को लिखते थे अलग अलग फॉर्म में, संग्रह कर देते थे, उसी वस्तुओं को एक ही वाक्य में प्रस्तुत कर देना है, एक ही वाक्य में रिप्रेजेंट कर देना है, एक ही वाक्य में प्रेडिक्ट कर देना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या होता है इसका डेफिनेशन। जब हम किसी वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं और तत्वों के संग्रह को एक वाक्य में लिख देते हैं, एक वाक्य में लिख देते हैं, लोग उसको वाक्य में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? समूचे निर्माण रूप।
उसको क्या कहते हैं बेटा, समूचे निर्माण रूप कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखा जाए, वही एग्जांपल अल्फाबेट वाले ले जाए, ठीक है ना बेटा, अल्फाबेट्स वाले ले जाए। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फाबेट्स, क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट, एक्स क्या है, एक्स अल्फाबेट, एक्स वॉवेल है अल्फा बेट्स में, ठीक है ना बेटा। तो ये कहेंगे, देखिए एक्स क्या दिया है कि एक्स वॉवेल है अल्फाबेट में, यानी एक्स वॉवेल अल्फाबेट, यानी हमारे दिमाग में आया क्या एक बार, वॉवेल किसका, अल्फाबेट्स का। तो अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है बेटा, यही वॉवेल होते हैं। अब अगर हम यहां पे लिखते हैं एक्स, एक्स सच दैट सभी एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, तो बेटा जब ये कहेंगे एक वर्ष में सभी महीनों का संग्रह, तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं बेटा। इन 12 को अलग अलग करके हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना, जैसे जनवरी यहाँ पे ऐसे करके यहाँ दिसंबर तक इसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म हो जाता है, और ये सेट बिल्डर, समूचे फॉर्म, समूचे निर्माण। तो बेटा ये हो गया आपका। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि समूचे कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन समूचे होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमारे चैनल टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी क्यूरी हो हमें बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में आपको नहीं बताना चाहते हैं, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9110186950 पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हमको व्हाट्सएप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको लाइव आके पूरी कंसल्टेंट करेंगे, और आपको जो भी दिक्कतें आएंगी उसको दूर किया जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।